नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। जी हां, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को फिर जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वह तेलंगाना में जाति जनगणना सुनिश्चित करने और राज्य को देश में जाति जनगणना के लिए एक मॉडल बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तेलंगाना सरकार द्वारा 6 नवंबर से शुरू होने वाले जाति सर्वे से पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि भेदभाव की सीमा और प्रकृति का आकलन करने के लिए जाति जनगणना पहली प्रक्रिया है। राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें आश्चर्य है कि पीएम ने सार्वजनिक रूप से यह क्यों नहीं कहा कि वे भारत में भेदभाव के विचार को चुनौती देना चाहते हैं। राहुल ने पूछा कि पीएम ये पूछने से क्यों डरते हैं कि कॉरपोरेट, न्यायपालिका, मीडिया में कितने दलित, ओबीसी, आदिवासी है, लोगों के लिए काम नहीं कर रही है केंद्र व केरल सरकार। ये कहना है प्रियंका गांधी का। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वायनाड सीट पर प्रचार के दौरान मंगलवार को केंद्र सरकार और सीपीआई के नेतृत्व केरल सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और केरल सरकार ईमानदारी से आम लोगों के लिए काम नहीं कर रही। वायनाड सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को रक्षा मंत्री योव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया। गैलेंट की जगह नेतन्याहू ने विदेश मंत्री इजराइल कॉट्स को देश का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। वहीं विदेश मंत्री के पद पर गिदोन सार को नियुक्त किया है। गैलेंट को हटाने के बाद नेतन्याहू ने कहा कि गाजा, लेबनान और इजराइल के युद्ध के बीच उनके और गैलेंट के बीच कई मुद्दों पर असहमति थी, इसलिए उनको साथ काम करना मुश्किल हो रहा था। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कई रिपोर्टें से खुफिया एजेंसियां चौकन्नी हो गई। रिपोर्ट है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच चुनावी मुकाबले के नतीजों को लेकर विदेशी ताकतें अमेरिका में अशांति फैलाने की साजिश रच रही है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में, जहां राष्ट्रपति भवन, व्हाइट हाउस और अमेरिकी संसद कैपिटल हिल सहित कई इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है और उनके बाहर बड़ी बड़ी फेंसिंग लगाई गई है। दरअसल चुनाव के बाद ट्रंप के रिपब्लिकन समर्थकों और कमला के डेमोक्रेटिक समर्थकों के टकराव की आशंका है। डर है कि 2020 के चुनाव की तरह हंगामा हो सकता है। सरकारी इमारतों के बाहर बाड़ेबंदी की गई है। वहीं होटल, रेस्तरां की खिड़कियों को प्लाईवुड से ढक दिया गया है। यह सबसे बड़े लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की एक कहानी है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि लोकतंत्र को खतरा कितना जबरदस्त होने जा रहा है। गुजरात के आणंद जिले में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के निर्माण स्थल पर मंगलवार को एक निर्माणाधीन पुल का ढांचा ढह गया। हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई और ये एक गंभीर रूप से घायल है। हादसा लोहे का गर्डर और 2 से 3 टन वजनी 280 पत्थरों के पुल से नीचे गिरने से हुआ। कहीं आप इसकी मीडिया पर चर्चा देखेंगे? बिल्कुल नहीं देखेंगे। ओडिशा के पूर्व राजघराने के वंशज गजपति महाराज दिव्य सिंह देव ने कहा कि इस्कॉन को निर्धारित समय से इतर दुनिया में कहीं भी भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन नहीं करना चाहिए। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष देव ने कहा कि इस्कॉन को शास्त्रों और परंपरा का पालन करते हुए अनुष्ठान करना चाहिए। दरअसल अमेरिका में इस्कॉन की ह्यूस्टन इकाई ने नवंबर में रथ यात्रा के आयोजन का फैसला किया है। यह पुरी के मंदिर की परंपरा से हटकर है। पुरी में रथ यात्रा तय तिथि पर जुलाई में निकाली गई थी। देव ने कहा कि अब बहुत हो गया। इस्कॉन दशकों से निर्धारित समय से इतर रथ यात्रा करता आ रहा है। इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए हम मार्च तक इसके शासी निकाय की बैठक का इंतजार करेंगे। अगर वे परंपरा से हटते हैं तो हम कानूनी कार्रवाई के लिए मजबूर होंगे। ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने भी दिव्य सिंह देव के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इस्कॉन को भगवान जगन्नाथ के भक्तों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और असामयिक रथ यात्रा रोक देनी चाहिए। पुरी का जगन्नाथ मंदिर राज्य के कानून विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्रीय मंत्री एसडी कुमारस्वामी के खिलाफ पुलिस अफसर एम चंद्रशेखर को कथित तौर पर धमकी देने का केस दर्ज हुआ है। चंद्रशेखर खनन मामले की जांच कर रहे, जिसमें एचडीवी आरोपी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने किसी को ब्लॉक करने की प्रक्रिया में संशोधन किया। नए फीचर में ब्लॉक होने वाले यूजर, ब्लॉक करने वाले यूजर की प्रोफाइल, पोस्ट, उसके फॉलोअर्स और फॉलोइंग लिस्ट देख सकेंगे।
बॉलीवुड स्टार सलमान खान को फिर धमकी मिली है। ट्रैफिक पुलिस को भेजे संदेश में धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का भाई बताया है। इसमें कहा है कि सलमान हमारे मंदिर में जाकर माफी मांगे या 5 करोड़ रुपए दे। अमेरिका के लिए नए राष्ट्रपति के लिए मंगलवार को वोटिंग शुरू होगी। रिपब्लिकन प्रत्याशी व पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक प्रत्याशी कमला देवी हैरिस के बीच कांटे का मुकाबले में आप मीडिया में देखेंगे कि हम ट्रंप को ज़्यादा जिता रहे हैं, जबकि हम वहां गए नहीं या वहां की कोई हमको खबर मिली होगी या नहीं, लेकिन हमने पूरे मीडिया पर, आप भारतीय मीडिया पर देखेंगे तो ट्रंप ने बढ़त बना ली है। ट्रंप जीत चुके हैं, ट्रंप आगे चल रहे हैं, ट्रंप को बहुत ज़्यादा प्रतिशत वोट मिलने जा रहे हैं। ये आप अवश्य हमारे मीडिया चैनलों पर देखेंगे। अब रिजल्ट और परिणाम ही बताएंगे कि किसकी जीत होगी। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरब के जेद्दा में होगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को घोषणा की। यह लगातार दूसरा साल है जब नीलामी विदेश में हो रही है। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का मंगलवार रात 9:30 बजे दिल्ली एम्स में निधन हो गया। छठ पूजा के गीतों की पर्याय बन चुकी मशहूर गायिका का निधन छठ पर्व के पहले व्रत नहाय खाए के दिन हुआ। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मां को छठी मैया ने अपने पास बुला लिया। संसद के 25 नवंबर से शुरू होने जा रहे 1 महीने के शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष व विपक्ष में भिड़ंत की संभावना है। महाराष्ट्र व झारखंड के अलावा उपचुनाव के 23 नवंबर को आने वाले नतीजों से ही तय हो जाएगा कि सरकार और विपक्ष में से कौन आक्रामक रहेगा। इसके बाद टकराव की नई बिसात 26 नवंबर को बिछ सकती है, जब सदन के केंद्रीय कक्ष में 75वें संविधान दिवस पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।